अब आपको दिखाते हैं दिल्ली सरकार का वो पहल जिसने एक नई मिसाल कायम की है। लालकोट के पास मौजूद गौरवशाली स्थान पर गुरु तेग बहादुर के भक्तों और श्रद्धालुओं अद्भुत उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार लगातार भव्य और दिव्य प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। दिल्ली के विकास के प्रति, ये अलौकिक व्यवस्थाओं के प्रति, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो आकर्षण का केंद्र बनी रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं इस दिव्य कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को देख रही थी और समय समय पर आकर यहाँ लंगर सेवा और अन्य सेवाओं में भागीदारी निभा रही है। बता दें कि दिल्ली में दीपावली और छठ पूजा के साथ गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम में दिख रहा है कि सरकार बदलने के बाद सभी त्योहारों को बेहद ही खास तरीके से मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार बदलने के बाद दिल्ली की जनता सभी त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मना पा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये कार्यक्रम किन मायनों में दिव्य, भव्य और अलौकिक रहा। हमारे संवाददाता सूरज प्रताप के साथ एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसमें आपको ये दिखेगा कि कैसे दिल्ली की जनता इस पावन पर्व को उत्साह से मना रही है और दिल्ली सरकार की जमकर प्रशंसा सराहना कर रही है। दिल्ली सरकार की अनोखी पहल। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदानी दिवस को दिल्ली में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लाल कोट के पास एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और दिल्ली सरकार का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस कार्यक्रम को ये किस तरीके से देखते हैं, कितना सरकार का सहयोग मिल रहा है और क्या क्या सुविधाएँ जो है यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। वाहिगुरु जी, आपका? मेरा नाम AP सिंह है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें दिल्ली सरकार और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत बड़ा उपाला किया है। जैसे कल रेखा जी आई थी, वो ये बोल रही थी ये जितना बड़ा हमने इंतजाम किया है ये भी कम पड़ रहा है। अगली बार इससे भी अच्छा इंतजाम करेंगे ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो म्यूजियम बना है वो बहुत अच्छा है। लाइट एंड साउंड सिस्टम दिखाया जा रहा है वो अच्छा है और वॉलंटियर बहुत सारे लगा रखे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी पूरा सहयोग है और यहाँ पब्लिक को इतना रश है कि आने में प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन जिसको श्रद्धा है उसने आना ही है ये देखने के लिए। अभी मैंने पीछे कुछ लोगों से बात करी, उनका कहना है कि पिछले 15-20 साल बाद काफ़ी भव्य तरीके से इस बार आयोजित किया जा रहा है इस कार्यक्रम। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया जा रहा है। ये पहले के ऐसे नहीं हुआ कभी भी। ये जैसे जैसे पिछले साल भी हुआ था, इस साल उससे भी बेटर हुआ है और लगता है आने वाले समय में और भी अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित नाम है सर। किस तरीके से जो है यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? सर देखिए, ये दिल्ली का एक ऐसा आज जो भव्य एक प्रोग्राम किया जा रहा है लाल किले पर, ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से और गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से जो किया जा रहा है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। और मैंने अभी तक 14 सालों में, मुझे 14 साल दिल्ली में रहते हुए हो गए हैं, 14 सालों में इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम नहीं देखा। और आप जैसे कि भीड़ देख पा रहे हैं, लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग सुबह से लेके अभी तक आ चुके हैं और यहाँ का इंतज़ाम व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त है। साफ़ सफाई से लेकर सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत टाइट व्यवस्था कर रखी है सब। और जैसा कि कल आपको पता ही होगा, कल रेखा गुप्ता जी CM आई हुई थी दिल्ली की यहाँ पर, उन्होंने लंगर सेवा भी करी है, अपने हाथ से प्रसाद भी बांटा है और आज का अनुमान लगाया जा रहा है गृह मंत्री जी के आने का। तो आप देखिए कि अगर इतने बड़े प्रोग्राम में ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं तो क्या व्यवस्था होगी, आप खुद समझ सकते हैं। ये आप लोगों को जागरूक होने की इसलिए ज़रूरत है। आप लोग देखिए, ये हमारा सार्वजनिक गुरुओं ने हमारे सनातन धर्म के लिए जो बलिदान दिए हैं उनको कोई भी झुठला नहीं सकता। और ये गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के 9वें गुरु कहे जाते हैं, आप देखिए कि इन्होंने हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए अपना दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे में जो आपका चांदनी चौक जो मार्केट है वहाँ पर
1675 में अपना शीश नवा दिया, मतलब सिक्खी नहीं छोड़ी, अपना धर्म अपना मजहब नहीं छोड़ा। इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। उसके बाद अगर गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की बात करी जाए, उनका पूरा परिवार देख लीजिए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं, हमारे सनातन धर्म के लिए बलिदान दिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो शायद उन्हीं की देन है, क्योंकि जो आपने औरंगजेब का आतंक सुना होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा और बहुत सारी उसके ऊपर पिक्चरें भी बनी हुई हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, औरंगजेब ने जितना आतंक हिंदुस्तान में मचाया हुआ था, जो लोग जितने भी लोग थे वो अत्याचार उस पर मचाया हुआ था, कश्मीरी पंडितों को मजबूर कर दिया था अपना घर अपना परिवार छोड़ने के लिए। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सिखों ने आगे हमारे आगे आके एक मोर्चा संभाला। काम कर रही है, नहीं बोलेंगे आप कुछ? चलिए चलिए, आप लोग सेवा देने आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से। कैसा कार्यक्रम बढ़िया है? कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार का पूरा सपोर्ट योगदान? सरकार का भी और अपने भाइयों का भी पूरा सपोर्ट है और अच्छा चल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हाँ जी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, आप सब लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं? जी हाँ, जत्था हमारा आया वहाँ से गुरुद्वारे से। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमारे 70 लोग आए, 70। 70 लोग? जी हाँ। अच्छा, बस तो क्या हमारे- बढ़िया लग रहा है कार्यक्रम? अच्छा, भव्य तरीके से आयोजित किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर सिंह। कार्यक्रम बहुत बढ़िया देख बहुत खुश हुआ माना। सरकार का पूरा सपोर्ट है? हाँ, सरकार का पूरा है, पब्लिक का दिक्कत कोई कमी? गुरुद्वारा कमेटी का बहुत है, 350 साल मना रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है हमारे को तो। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ जी। सबसे पहले तो फतेह प्रवान करो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाकी आप मेहमान हैं, आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? एकदम बढ़िया लग रहा है, तभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि पिछले 15-20 साल से ऐसा कार्यक्रम मैंने नहीं देखा। तो किस तरीके से सहयोग मिल रहा है सरकार का, लोगों का? जी, हम तो दिल्ली से ही हैं एंड आपको पता ही है कि बंगला साहिब जितने भी गुरुद्वारे दिल्ली के, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, आप सब देख रहे हैं कि सबका सहयोग है। लाल किले में आज तक मैंने बचपन से नहीं देखा ऐसा, आज पहली बार हम भी देख रहे हैं। मम्मी वगैरह बुआ सब आई हुई हैं, बुआ बिहार से आई हैं स्पेशली, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। इतने बड़े लेवल पे पहली बार ये मैंने पहली बार देखा है लाल किले में। बाकी सहयोग है, भगवान की कृपा ही है यहाँ पे। तो मतलब पहले ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया? किसी धर्म से रिलेटेड कभी कुछ हुआ ही नहीं है। फर्स्ट टाइम है कि गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हमने नहीं देखा। हम यहीं पैदा हुए हैं, दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, लेकिन दिल्ली में कभी भी आज तक ऐसा आयोजन नहीं हुआ है और किसी की इतनी शायद ज़रूरत हुई भी नहीं है। मतलब दिल्ली में पहली बार इतना भव्य तरीके से जो है हाँ जी कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। पहली बार। तो देखिए, कहीं ना कहीं सरकार बदलने का यही फायदा है। जो कहते हैं सनातनियों की सरकार, ये दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले त्योहारों को दबाया जाता था, अपने ही लोग अपना ही त्यौहार डर के सहम के मनाते थे, आज वही लोग, इनके चेहरे पर मुस्कान देखिए, कितने खुश हैं, कितने भव्य तरीके से जो है अपना त्यौहार मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। और एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा कि दिखाए, इस भीड़ को दिखाए। अभी रात के 8 बज रहे हैं और इस टाइम पे देखिए इतने लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे। और यहाँ के लोगों का कहना है कि सुबह से अब तक लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ चुके होंगे। और किस तरीके से जो है सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम को इतना भव्य तरीके से आयोजित किया गया है। लोग काफ़ी खुश हैं, सरकार बदली है, लोग काफ़ी खुश हैं, सरकार काम कर रही है, लोगों को दिख रहा है। और फिलहाल मैं दिल्ली को यही कहना चाहूँगा कि चीज़ें बदलने में थोड़ा समय लगता है, वक्त बदलने में समय लगता है, पर वक्त जरूर बदलता है। फिलहाल कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। जैसा कि आप चांदनी चौक में आए हुए हैं, इस समय लाल किले पर खड़े हैं और लाल किले पर देख रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, 350वां शहीदी दिवस। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये वो गुरु परिवार के लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए जो बलिदान दिए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है या उसको झुटलाया नहीं जा सकता। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु कहे जाने वाले, जिन्होंने चांदनी चौक में, मतलब एक, अगर मैं आपको उनकी एक कहानी सुनाऊं
तो आप सुनेंगे औरंगजेब नाम का एक राजा होता था जिसने पूरी जनता को परेशान करके अपने अत्याचारों से परेशान करके रखा हुआ था, और उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारना काटना, उनकी बहू बेटियों के संग ना जाने कितने अत्याचार करे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब गुरु तेग बहादुर जी ने वहाँ पे जाकर कहा कि आप लोगों को कुछ भी हो जाए अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि वो क्या कहता था, औरंगजेब ने एक अपनी मंशा बनाई हुई थी कि सबको अपना मुगल शासक बनाना चाहता था, अपने मुगल धर्म में इस्लामिक धर्म में लाना चाहता था, लेकिन जो उसका धर्म मान लेता था, जो उसकी बात मान लेता था, वो उनके साथ में हो जाता था। जो नहीं मानते थे तो वो उनको मारता काटता और जिंदा तक जलवा देता था। और उसके बाद यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, उसके अत्याचार नहीं रुके तो कश्मीरी पंडितों ने जाकर एक सभा बुलाई जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी आए। गुरु तेग बहादुर जी ने जाकर उनसे कहा, कश्मीरी पंडितों से कुछ भी हो जाए आपको अपना धर्म अपना परिवर्तन नहीं करना, आपको अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना। तब पंडितों के सिखाने के बाद पंडित लोग जो थे वो उसके पास गए, औरंगजेब के पास गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या कहा, औरंगजेब से कहा कि ऐसा है कि कोई भी आज के बाद धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। तब औरंगजेब ने नाराज होकर गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए और उन्होंने एक सभा बुलाई, जो पीछे हमारे ठीक पीछे चांदनी चौक जो गुरुद्वारा बना हुआ है वहाँ पर उसने एक सभा बुलाई, और सभा में बुलाने के बाद उनके ऊपर अत्याचार किए। अत्याचार करने के बाद उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश जो है वो धड़ से अलग कर दिया, यानी कि उनको मार दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये वही गुरु तेग बहादुर हैं जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए, हमारा मजहब बचाने के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दी, इस देश के लिए, इस मजहब के लिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ तक उसका अत्याचार नहीं रुका तो आगे चल के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो दो बेटे थे, फतेह और जोरावर, उनको भी उसने दीवारों में चुनवा दिया। इतने अत्याचार किए, इतने अच्छे अत्याचार। आज उसी का नतीजा देख लीजिए कि आज हम यहाँ पर खड़े होकर उनका शहीदी दिवस मना रहे हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पर भीड़ आई हुई है। और आपको मैं एक पत्रकार महोदय एक बात और बता दूं, आज से पहले मुझे 14 साल दिल्ली में रहते हुए हो गए, मैंने इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम नहीं देखा। शायद अंकल जी भी बता पाएंगे, ऐसा आपने प्रोग्राम देखा अंकल जी? नहीं देखा। पीछे माताएं बहनें खड़ी हैं, वो भी ये सारी ला रही हैं कि हमने नहीं देखा। और ये बात सच है, कांग्रेस ने, आपने देखा होगा, हरमंदिर साहिब के ऊपर टैंक चलवा दिए, गोले गिरवा दिए, वहाँ के लोगों को, सिख भाइयों को, हिंदू भाइयों को मरवा दिया। आप एक चीज़ सोच के देखिए, आज कांग्रेस का क्या हाल हो गया कि दर बदर भीख मांग रहे हैं, एक एक सीट के लिए, एक एमएलए, एक सांसद के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। तो ये सर वक्त बदलता है, सबका वक्त पलटता है। आज देख लीजिए, ये इतना बड़ा प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम जो कराया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट से, रेखा गुप्ता जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ आपके गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से इतना बड़ा प्रोग्राम कराया जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पे लाखों लोग आए हुए हैं, यहाँ पर उन लोगों को आज अपनेपन का एहसास हो रहा है, क्योंकि आज से पहले किसी भी गवर्नमेंट ने सिख समुदाय के लिए कभी ऐसा प्रोग्राम ना करवाया, ना कोई सपने में सोचा। और रेखा गुप्ता जी कल यहाँ आई हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से यहाँ पर सेवा करी, लंगर बरताया, और आज सुनने में आ रहा है गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और शायद मोदी जी भी आ रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात हमारे लिए, सिख भाइयों के लिए और क्या हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली की सीएम हमारे प्रोग्राम में, हमारे खुशियों में सम्मिलित होने आ रहे हैं और हमारे इतने बड़े प्रोग्राम में आ रहे हैं। आप बताइए। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस जो है मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी तादाद में, बहुत अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है। मैंने ऐसा कभी जो मना रहे हैं ऐसा कभी हमने नहीं देखा, कार्यक्रम जो मना रहे हैं ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। कांग्रेस के ज़माने में भी हमने नहीं देखा, किसी ज़माने में हम नहीं देखा ऐसा। दिल्ली सरकार से खुश हो? दिल्ली सरकार से हम बड़े खुश हैं, रेखा गुप्ता से हम बड़े खुश हैं। उन्होंने ऐसा प्रोग्राम कार्यक्रम किया। भाई दयाला जी, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, उन्होंने उनको बड़े तहसीह दी है। भाई मती दास जी को आरा से चढ़ाया गया। भाई सती दास जी को रुई डाल के उनको जलाया गया। भाई मती दास जी को देग में उबाल के, जैसे आलू उबलता है वो उसमें देग में किया गया। इसलिए हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ किया।
आज वो नहीं करते, आज वो बलिदान नहीं देते, शायद हम आप मुसलमान होते। जी जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे यहाँ 350 साल मनाई जा रही है शहीदी पर्व पर। मतीदास सतीदास भाई दयाला जी को, उनको कोटि कोट नमन है। और आज हमारी जो ये रेखा गुप्ता जी हैं दिल्ली की सीएम, इन्होंने बहुत बढ़िया प्रबंधक किया है। हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था बहुत बढ़िया करी है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा।